श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे, अस्त व्यस्त नहीं होंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि सामने देख रहे हैं, ये एक चित्र है जिसमें पति पत्नी हाथ पकड़े हुए हैं और फेरों का जैसा दृश्य है। ये कार्ड का ही है, आप जैसा समझ रहे होंगे, सही बात है, ये कार्ड ही है। तो ये समझ में आ रहा होगा, हम बताने जा रहे हैं वट सावित्री के बारे में। और वट सावित्री की पूजा कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, क्या धर्म करना चाहिए, और आज के दिन और क्या क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ मास है, सामने अधिक मास है। तो इन सब के बारे में हम आपको वीडियोस लाएंगे। फिलहाल तो अभी हम आपको वट सावित्री के बारे में बताने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वर्ष 2026 में वट सावित्री 16 मई 2026 शनिवार को अमावस्या तिथि पर मनाया जाएगा। यह उपवास ज्येष्ठ माह की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। उस दिन बरगद के वृक्ष वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो वट सावित्री 2026 की मुख्य बातें। तिथि 16 मई 2026 शनिवार को। अमावस्या तिथि प्रारंभ 16 मई 2026 को सुबह 5:11 से 11 मिनट से। तो अमावस्या तिथि समाप्त 11 मई 2026 को प्रातः 1:30 तक। पूजा का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 16 मई को सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। राहु का 16 मई को सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक। इस समय पूजा से बचे। पूजा विधि क्या होगी, तो आइए जानते हैं। पूजा विधि। महिलाएं बरगद के पेड़ को जल अर्पित कर कच्चा सूत धागा लपेट कर 7 बार परिक्रमा करती हैं। यह व्रत पति के स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुखद और वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। विशेष इस वर्ष वट सावित्री व्रत शनि जयंती एक ही दिन पड़ रही है, जो एक दुर्लभ संयोग है। अन्य जानकारी हम आपको और बताते हैं, और हम इस समय और क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिसके यहाँ अगर वट का पेड़ अगर किसी बहन के यहाँ वट का पेड़ ज़्यादा दूर है, वट वृक्ष ज़्यादा दूर है, तो वो घर पे भी वट के पेड़ की टहनी ला सकती हैं। उस टहनियों को एक लोटा में रख सकती हैं। उस लोटे में रख के पेड़ धागे से बांध देंगी, पेड़ खड़ा हो जाएगा। उसमें जल चढ़ाएंगी, रोली मोली चावल अक्षत चढ़ा के और भिगाया हुआ चना चढ़ा के सत्यवान की और वट सावित्री की पूजा करेंगे। वट सावित्री व्रत वैदिक वैवाहिक जीवन होगा खुशहाल। क्या है तिथि और शुभ आरंभ, तो आइए और आगे बताते हैं कि और क्या कर सकते हैं और क्या जान सकते हैं। तो वट सावित्री की पूजा भिगाया हुआ चना और गुड़ से जरूरी होता है करना। और वट के जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से गहना बनाया जाता है। नाक में, कान में, गला में, चूड़ी में, सब जगह मोली में बांध बांध के उस गहने को पहना जाता है। तो जब हम वट सावित्री की पूजा करेंगे तो हम उसका भी आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे कि हम वट सावित्री की कैसे पूजा किए हैं। घर पे ही करते हैं, बहुत ही सरल विधि से करते हैं, तो हम आपको वो भी बताएंगे। तो अभी तो सुनिए इसके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत 2026 मनाया जाएगा। यह व्रत 16 मई को है, जब सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। ये व्रत किया जाता है। साथ ही बरगद पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। सनातन में ज्येष्ठ महीने को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना भी की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु की आशीर्वाद और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसकी आगे हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता ही दिए, जैसे अगर आप घर में वो पेड़ की टहनी लाते हैं, अभी हम अग्रिम बता दे रहे हैं ताकि अगर जिसको समझ में आता है वो वैसे कर सकता है। एक पेड़ की टहनी ले आइए जिसमें कम से कम 25-30 पत्ते हों। उस टहनी को बरगद की एक दिन पहले ही ले लीजिएगा, उस दिन सेम डे मत तोड़वाइएगा।
और उस या फिर सुबह सुबह एकदम जल्दी सुबह में तुड़वा के रख लीजिएगा। आप मत तोड़िएगा, किसी मज़दूर को 2-5 रुपया देकर उससे तुड़वा सकते हैं और ला के घर पे उन पत्तों से आप गहना बनाइए। और उसके बाद चना गुड़ भिजाया हुआ उससे सत्यवान और सती का नाम लेते हुए उस वट की पूजा कीजिए। चंदन रोली मोली से पूजा कीजिए, कुछ पैसे चढ़ाइए, दीपक जलाइए और धूप बत्ती दिखाइए और 7 परिक्रमा कीजिए, क्योंकि घर पे 108 परिक्रमा करना संभव नहीं है। अगर कर सकते हैं तो एक बड़ी चौकी पर आप उस लोटे को रख दीजिए और 108 परिक्रमा भी भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो आइए आगे जानकारी देखें क्या दे सकते हैं आपको। वैसे वट सावित्री व्रत के आने की सुहागन महिलाएं बहुत बेसब्री से इंतजार करती हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार व्रत को निर्जर करने से पति के जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आगमन होता है, पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस पेड़ में त्रिदेवों का आवास माना जाता है। देखिए बहनों, हम ये नहीं कहेंगे कि आप उपवास रखिए, निर्जल रखिए। आपसे जितना शक पड़ता है उतना करिए, जरूरी नहीं है आप निर्जल व्रत करिए, जरूरी नहीं है आप व्रत करिए। आप मन से पूजा कीजिए, मन से भगवान को मनाइए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा व्रत करें, आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं। आप सुबह पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए। उस दिन सात्विक भोजन कीजिए, आप 2 बार ही भोजन कीजिए, 1 बार भी भोजन कीजिए, लेकिन पूजा जरूरी होता है, जरूर करना चाहिए। पति पत्नी के बीच का चल रहा तनाव से छुटकारा पाने के लिए पूजा जरूर करना चाहिए। बरगद के पेड़ की जड़ में सिंदूर अर्पित करें, उस दिन से अपनी मांग भरे, त्रिदेव से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन बातों का रखें ध्यान। तामसिक भोजन का सेवन ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें, काले रंग के कपड़े ना धारण करें, व्रत का कथा का पाठ करें, अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे थे। अन्न का, धन का और पानी का, जल का इस महीने में ज़रूर दान करना चाहिए। आप जगह जगह प्याऊ लगवाइए, दान कीजिए। इस महीने में आप लगा सकते हैं तो वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ पौधे जहाँ तक हो सके लगवाइए और वाटिका लगवाइए। जितना हो सके पेड़ों का दान कीजिए, लोगों के घरों में दान। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत करके ही अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करेंगे, बहुत कुछ दान करके भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं। देखिए, हमको दुआओं में रहने से जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, इसलिए हमको दुआओं में भी रहना चाहिए। कि हम दुआएं कहाँ से मिलेंगी, यही किसी का भला हो जाए उसी का दुआओं में है। कभी 2-4 दीपक किसी को दान कर दिए, कभी 2-4 फल किसी को दे दिए, जिससे किसी को खुशी मिल रही है वो ज़रूर करना चाहिए। सपोज करिए कि हमको किसी के पास फ़ोन करने से वो बहुत खुश होगा, तो हमें उसको फ़ोन करके एक बार बात ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि उसको उस फ़ोन से ही बहुत खुशी हो जाएगी कि हाँ, ये मेरे लिए फ़ोन किया। तो खुशी बांटने से ही खुशियाँ आती हैं, दान करने से ही धर्म बढ़ता है। तो कलयुग में कहा भी गया है, धर्म के 4 चरण, कलिमा एक प्रधान, इन के विधि देने दान करे कल्याण। तो फ्रेंड्स, दान जरूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अभी और भी बता सकते हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं बोल के हम इतना ही बता रहे हैं फ्रेंड्स। आपके आसपास में और लोग क्या बता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके घर परिवार में कैसे पूजा होती रही है, उसका भी ध्यान रखिएगा। घर में किसी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। यही हमारी इस धर्म की और पवित्रता की और पूजा की मतलब निकलता है फ्रेंड्स। तो आप सब हमारे बात को समझ गए होंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने मृत्यु के देवता भगवान यम को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान का प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसलिए विवाहित स्त्रियां अपने पति के सकुशलता एवं दीर्घायु के कामना से वट सावित्री व्रत का पालन जरूर करें।
यद्यपि वट व्रत को एक अपवाद माना जा सकता है, अमन कैलेंडर में पवित्र व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाया जाता है। कहीं कहीं से ज्येष्ठ पूर्णिमा पे भी मनाया जाता है, कहीं कहीं से अमावस्या पे। तो आपके यहाँ जैसा होता है तो उसे ज़रूर कीजिएगा। हम लोग तो बरसाइत को करते हैं, जिसे बोलते हैं बड़ सावित्री, बड़मावस के दिन ही करते हैं। तो आप सभी लोग बड़मावस के दिन ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।